हेलो, आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। आज हम फिर से बिहार बोर्ड 10वीं वाले के लिए वो हिंदी के ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ। कल हम 50 ऑब्जेक्टिव बता दिए थे, आज हम बताएंगे 51 से, ठीक है। जो खास करके इस साल 2025 में एग्ज़ाम देने वाले जितने भी 10वीं के छात्र छात्रा है उन सभी के लिए खास प्रैक्टिस सेट एक तरफ से माना जाए, या VBI क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। और इस तरह के हम हर एक विषय का, चाहे आपका गणित हो या विज्ञान हो, ठीक है, चाहे आपका विज्ञान हो या गणित हो, ठीक है, या आपका सामाजिक विज्ञान हो, या वो हिंदी हो, या मैथिली हो, ठीक है, या संस्कृत हो, या हिंदी हो। इसमें बहुत से बच्चों के एक दिक्कत इसमें होता है विषय में। कहने का मतलब ये होगा, जो बच्चा देखो मैथिली लेता है वो हिंदी पढ़ता है 8वां का किसने, ठीक है, उसको ये पढ़ना पड़ता है। और जो संस्कृत लेता है उसको हिंदी पढ़ना पड़ता है, अलग से हिंदी आता है, ठीक है। बाकी बात व्याकरण, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथिली हो, चाहे संस्कृत हो या हिंदी हो, इस समय व्याकरण सब में सेम रहता है, खाली भाषा लेकर के थोड़ा चेंजिंग रहता है, ठीक है। तो इसलिए खास करके जो 2025 में फाइनल एग्ज़ाम देने वाले उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से होगा? 51 से 50, 51। देखो क्या कहता है, बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे, जल्दी बताओ। ए नंबर में साहब, बी नंबर में अल्लाह, सी नंबर में ए नंबर में भगवान, बी नंबर में अल्लाह, सी नंबर में साहब और डी नंबर में फकीर। जल्दी बताओ क्या होगा? साहब मानते थे। चलो आगे क्वेश्चन क्या है, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे, जल्दी बताओ। ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। क्या होगा? 1। देखो खास करके हम एक बात जरूर बताएंगे, अगर तुमको कोई भी तरह की इसमें दिक्कत हो, ठीक है, कोई भी तरह की समस्या हो या क्वेश्चन में या क्वेश्चन आंसर में, तुम इस पर हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है, या हमारे वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हो, सर इसमें ये इसका दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, कमेंट कर देना, ठीक है ना। और कोई भी तरह की सहायता चाहिए तो हम सहायता करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। चलो आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है, बाल गोविंद भगत का बेटा था, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 53, बाल गोविंद भगत का बेटा था। ए में बुद्धिमान, बी में सुस्त, सी में मोटा और डी में दुबला पतला। क्या होगा? बी नंबर सुस्त। चलो आगे में है, कहता है बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, जल्दी बताओ। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, जल्दी बताओ। रोने लगे, बी में गाने लगे, सी में हंसने लगे और डी में सर पिटने लगे। क्या, जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर? तो इसका होगा गाने लगे। देखो बच्चों एक और बात बताएंगे, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना संघर्ष करने वाले, मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं, इसलिए इंतजार में मत रहो, ठीक है ना, सीधा संघर्ष करने में लग जाओ, समय नहीं है, ठीक है ना। और एक बात बताएंगे कि सोशल मीडिया से दूर रहो, ठीक है ना। हाँ देखो उतना ही देर जितना पढ़ने के लिए तुम्हारे पास में समय मिले, पढ़ने के लिए मोबाइल चलाओ, नहीं तो मत चलाओ, मत स्टोरी लगाओ, मत इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब मत देखो, ठीक है ना। खास करके अभी फोकस करो अपने एग्जाम पर, वही तुम्हारा हर एक चीज़ है, ठीक है ना। उसके बाद एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आएगा फिर स्टोरी लगाना, फिर भी नाच डांस करना। चलो आगे का वीडियो क्या है, आगे का क्वेश्चन है, कहता है बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे,
बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे? ए में है बचपन के दोस्त थे, बी में है साथ पढ़े थे, और सी में है कबीर के आदर्शों पर चलते थे, और डी में है कबीर के पुजारी थे। क्या होगा बच्चों? सी नंबर, कबीर के आदर्शों पर चलते थे। चलो आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत किसे अपना आदर्श मानते थे? जल्दी बताओ। ए में है कबीर दास को, बी में है तुलसीदास को, सी में है रस खान को, और डी में है सूरदास को। किसको? कबीर दास को। चलो आगे का क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्षण देखा गया था। जल्दी बताओ। ए में है बेटे के मृत्यु के दिन, या बेटे के परदेश जाने पर, या बेटे के जन्मदिन पर, या बेटे की शादी के दिन। जल्दी बताओ। ए नंबर होगा बेटे के मृत्यु के दिन। चलो आगे का क्या है क्वेश्चन? कहता बाल गोविंद भगत की पतोहू थी। क्या होगा इसका आंसर? ए नंबर में कर्कशा, या तो रोगग्रस्त, या तो सुशील, या तो झगड़ालू। क्या था? जल्दी बताओ। सुशील। चलो आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। चलो कहता है महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी ... होना चाहिए। मतलब क्या? महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी कैसा होना चाहिए? जल्दी बताओ। ए नंबर में सीधा, बी नंबर में महान, और सी नंबर में सपाट, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए? जल्दी बताओ। महान होना चाहिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कि महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होना चाहिए। चलो आगे क्वेश्चन है, कहता है हुंडरू का जल प्रपात किस राज्य में है? जल्दी बताओ। देखो जैसे ही हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन आए और इसको पढ़ो और तुरंत इसका आंसर बताओ। हमारे आंसर बताने से पहले तुम अपने आप को आंसर बताओ कि इसका ये नहीं ये होगा, और फिर जब हम बताए उसका देखो कि तुम सही बोल रहा था कि या गलत बोल रहा था। या वो कॉपी कलम ले लो, वहाँ पर लेकर के बैठो, देखो इसका ABCD क्या होगा इसका आंसर। ठीक है ना? और बोल दिया कोई भी तरह की दिक्कत हो हमारे कमेंट करो, या व्हाट्सएप नंबर है इस पर जाकर मैसेज करो। ठीक है ना? क्या होगा? जल्दी बताओ। हुंडरू का जल प्रपात किस राज्य में है? झारखंड में, ए, बी में बिहार, सी में पश्चिम बंगाल, डी में उड़ीसा। क्या होगा? झारखंड में है, ऑप्शन नंबर ए। चलो 61 का क्या है? हुंडरू का जल प्रपात झारखंड राज्य के किस जिले में है? जल्दी बताओ। ए में दुमका में, बी में लोहरदगा में, सी में छोटा नगर में, डी में रांची में। कहाँ पर है? जल्दी बताओ। छोटा नागपुर में। आगे का क्वेश्चन क्या कहता है? हुंडरू का जल प्रपात ... है, मतलब क्या? हुंडरू का जल प्रपात क्या है? जल्दी बताओ। कहाँ है हुंडरू का जल प्रपात ... यानी कहाँ है? ना रांची का, ना हजारीबाग का, ना छोटा नागपुर का, या सब का। जल्दी बताओ। तो क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी, सब का है। ठीक है ना? हुंडरू का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ मानव ... की सृष्टि करता है। जल्दी बताओ किसके तरह सृष्टि करता है? ए में आग के तरह, बी में सौंदर्य की तरह, और सी में इंद्रधनुष की तरह, डी में बाढ़ की तरह। किसके तरह? आग के तरह, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन है, कहता है छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है? जल्दी बताओ। छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है? ए में नरक, बी में जंगल, सी में स्वर्ग का टुकड़ा, डी में वियावान भूमि। जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर? सी नंबर, स्वर्ग का टुकड़ा। चलो क्वेश्चन नंबर 65 कहता है हुंडरू के जल प्रपात पाठ की विधा है। जल्दी बताओ क्या है इसका पाठ की विधा? जल्दी मन में आ गया होगा इसका आंसर, ये नहीं ये होगा। जल्दी। ए में है निबंध, बी में है स्मरण, और सी में है यात्रा वृत्तांत, और डी में है डायरी। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, यात्रा वृत्तांत। चलो उसके बाद आगे का क्वेश्चन कहता है हुंडरू का जल प्रपात पाठ के लेखक है। जल्दी बताओ इसका पाठ के लेखक कौन है हुंडरू के जल प्रपात का? ए में राम वृक्ष बेनीपुरी, बी में कामता प्रसाद सिंह काम, सी में प्रेमचंद, और डी में फणीश्वर नाथ रेणु। क्या होगा? जल्दी बताओ। बी नंबर होगा, कामता प्रसाद सिंह काम। चलो आगे का क्वेश्चन क्या कहता है? हुंडरू का जल प्रपात के पास किसने बंगला बनवा दिया? जल्दी बताओ। हुंडरू के जल प्रपात के पास किसने बंगला बनवा दिया? ए में जिला बोर्ड ने, बी में वहाँ के राजा ने, सी में प्रधानमंत्री ने, और डी में मुख्यमंत्री ने। किसने बनवा दिया? जिला बोर्ड ने, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे क्वेश्चन कहता है रांची से
डॉट डॉट मील की दूरी पर स्थित है हुंडरू का जलप्रपात। जल्दी बताओ, रांची से कितने मील की दूरी पर स्थित है हुंडरू का जलप्रपात? ए में 25 मील, बी में 27 मील, और डी में 30 मील, और डी में, सी में, और यहाँ पर ये दिक्कत है, ए में 25 मील, बी में 27 मील, इसका सी कर दो, सी में क्या होगा 30 मील, और डी में 32 मील। क्या होगा इसका आंसर होगा बी 27 मील। चलो आगे क्वेश्चन है, हुंडरू का जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है? जल्दी बताओ, किस संस्कृति का? ए में आदिवासी संस्कृति का, या मुस्लिम संस्कृति का, या सिख संस्कृति का, या ईसाई संस्कृति का? क्या होगा इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, आदिवासी संस्कृति का। चलो आगे क्वेश्चन कहता है, पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है? जल्दी बताओ, पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितना है? ए में 3 मील, यानी इसको ऐसे करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 3 मील, बी में 13 मील, और सी में 123 मील, डी में 33 मील। क्या होगा जल्दी बताओ, ऑप्शन नंबर बी 13 मील। चलो इसके बाद है, हुंडरू का जलप्रपात डॉट डॉट ऊंचाई, मतलब क्या हुंडरू का जलप्रपात ऊंचाई कितना है? जल्दी बताओ, ए में है 223 फीट, बी में है 230 फीट, और सी में है 233 फीट, और डी में है 243 फीट। क्या होगा जल्दी बताओ, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी 243 फीट। चलो आगे क्वेश्चन कहता है, बिहारी ने राधा नागरी किसे कहा है? जल्दी बताओ, ए में श्री राम जी को, या तो कृष्ण जी को, या तो मीरा जी को, या तो राधा जी को? जल्दी बताओ किसको? तो ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण जी को। चलो आगे क्वेश्चन है, बिहारी किस काल के कवि है? किस काल के बिहारी कवि है? जल्दी बताओ, बिहारी किस काल कवि है? तो ऑप्शन नंबर ए ऋतु काल के, ऑप्शन नंबर बी वीरगाथा काल के, ऑप्शन नंबर सी आदि काल के, ऑप्शन नंबर डी मध्यकाल के। किसका? रीति काल के। चलो ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन कहता है, किसके दोहे गागर में सागर के समान है? जल्दी बताओ, किसके दोहे गागर सागर के समान है? ए में है रहीम के, बी में है बिहारी के, सी में है कबीर के, और डी में है सूरदास के। ठीक है, किसके? जल्दी बताओ, बिहारी यानी किसके दोहे गागर में सागर के समान है? जल्दी बताओ, इसका ऑप्शन तो सब खुद दोगे, ठीक है ना, कि किसके दोहे गागर में सागर के समान है, ठीक है ना। हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना इसका आंसर क्या होगा। चलो इसका आगे का क्वेश्चन कहता है, नाम से बड़ा और क्या होता है? जल्दी बताओ, नाम से बड़ा और क्या? या गुण, या अवगुण, या दोनों, या सभी गलत है? जल्दी बताओ क्या होगा? गुण, ऑप्शन नंबर ए। आगे का क्वेश्चन कहता है, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोए, मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोए। यो प्रस्तुत पंक्ति उद्दृष्ट है। जल्दी बताओ किसका? कबीर के दोहे का, या बिहारी के दोहे का, या पीपल के, या झांसी की रानी के? जल्दी बताओ किसके? तो बिहारी के दोहे का, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे क्वेश्चन कहता है, नर की अरु नर नीर की गति एक जैसा क्यों है? जल्दी बताओ, नर नीर की अरु नर नीर की गति एक जैसा क्यों है? ना वर्ण की आवृत्ति है, ए नंबर, बी नंबर है आदमी और जल जमीन से जुड़े हैं, और सी नंबर दोनों ही नीचे से होकर के ऊपर उठते हैं, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा जल्दी बताओ, दोनों ही नीचे से होकर के ऊपर उठते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है ब्रह्मांड क्या है? मतलब क्या? या तो ढोंग, या तो व्यर्थ, या तो सद्गुण, या तो दुर्गुण। जल्दी बताओ, ब्रह्मांड डॉट डॉट है, क्या है? व्यर्थ है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या है? कहता है सच्चा व्यक्ति कौन है? जल्दी बताओ, सच्चा व्यक्ति कौन होता है? ए में है जिसके मन में खोट होता है, बी में है जो स्वार्थी होता है, सी में है जो झूठा होता है, और डी में है जिसका हृदय पवित्र होता है। कौन होता है सच्चा व्यक्ति? जिसका हृदय पवित्र होता है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है?
कहता है मनुष्य डॉट डॉट के पालन से श्रेष्ठ बनता है। मतलब क्या, मनुष्य किसके पालन से श्रेष्ठ बनता है? तो नम्रता के पालन से, या तो उदारता से, या तो विवेकहीनता से, या इनमें से सभी। जल्दी बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नम्रता से। चलो क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है? चलो कहता है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। यो काव्य पंक्ति है किसका? जल्दी बताओ। बिहारी के दोहे का, या कर्णवीर का, या तो पीपर का, या तो सुदामा चरित का? किसका? ऑप्शन नंबर ए बिहारी के दोहे का। ठीक है ना। क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है? कर रहा है ठेस कहानी का पात्र है। जल्दी बताओ इसमें ठेस कहानी का पात्र कौन है? ए में हामिद, या बी में बाल गोविंद भगत, सी में सिरचंद, और डी में कसारा। जल्दी बताओ कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी सिरचंद। चलो आगे क्वेश्चन क्या? गांव के लोग सिरचंद को क्या समझते हैं? जल्दी बताओ गांव के लोग सिरचंद को क्या समझते हैं? इससे रिलेटेड दो ऐसा को 3 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना। आगे देखेंगे। कहता है कमजोर या बेकार का आदमी, या मुफ्त में मजदूरी पाने वाला, या डायरी। जल्दी बताओ क्या होगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी मुफ्त में मजदूरी पाने वाला। चलो इसके बाद है ठेस पाठ की विधा है। ठेस पाठ की विधा है। जल्दी बताओ क्या है? ए नंबर कहानी है कि निबंध है? सी में स्मरण है, या यात्रा वृत्तांत है? जल्दी बताओ क्या है? ठेस पाठ की विधा। जल्दी बताओ तो क्या है? कहानी है। चलो आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे क्या कर रहा है? कह रहा है सिरचंद को पान की बीड़ा किसने दिया था? जल्दी बताओ। ए में मानू दीदी ने, बी में मछली भाभी ने, सी में चाची ने, और डी में किसी ने भी नहीं दिया था। जल्दी बताओ कितना नंबर क्वेश्चन हो गया? सिरचंद को पान की बीड़ा किसने दिया? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सॉरी ए नंबर होगा मानू दीदी ने। ठीक है। क्या होगा? मानू दीदी। ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे क्वेश्चन है सिरचंद ने चाची से क्या देने को कहा? जल्दी बताओ। ए में गमकौआ तेल, या गमकौआ जर्दा, या गमकौआ पान, या कुछ भी नहीं। जल्दी बताओ सिरचंद ने चाची से क्या देने को कहा? तो गमकौआ जर्दा। ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है ठेस कैसी कहानी है? जल्दी बताओ ठेस कैसी कहानी है? ए में आंचलिक, बी में शहरी, सी में विदेशी, या डी में आधुनिक। क्या होगा? जल्दी बताओ। इसका ऑप्शन नंबर ए आंचलिक। ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन कर रहा है ठेस कहानी के लेखक है। ठेस कहानी के लेखक कौन है? जल्दी बताओ। ए में प्रेमचंद, बी में फणीश्वर नाथ रेणु, सी में राम वृक्ष बेनीपुरी, और डी में बेढप बनारसी। जल्दी बताओ कौन होगा? एक बात बता देते हैं, तुम लोगों को जो विषय सूची होता है, ठीक है ना, 23 को जो कहानी कविता मिलाकर के वो हिंदी वाले के लिए, वो उसको याद कर लेना। 2 से 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, उसमें पूछ देता है कि इस कहानी का विधा कौन है, या उस कहानी के लेखक कौन है, या ये लेखक साहब उस कहानी के किस कहानी का रचनाकार है, इस टाइप का दे देता है। ठीक है ना। तो सब याद करके, जिसको याद है वो तो बता दोगे इसका क्या होगा। जो याद नहीं किया है उसको याद करके इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता दोगे। ठीक है ना, कि ठेस कहानी के लेखक इसमें से कौन है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये मत बोलना कि सर छोड़ देते, इसका मतलब नहीं आता। नहीं, तुम लोगों को भी अगर इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं आएगा, फिर एग्जाम में क्या लिख करके आओगे? तुम ही बताओ। बहुत सिंपल, इसलिए विषय सूची याद करना परम जरूरी है। ठीक है। आगे क्वेश्चन कहता है ठेस कैसी कहानी है? जल्दी बताओ। ओह कौन सा क्वेश्चन आ गया रे? चलो कहता है ठेस कहानी में डॉट डॉट की लोक संस्कृति का वर्णन है। जल्दी बताओ ठेस कहानी में किसके लोक संस्कृति का वर्णन है? जल्दी बताओ। ए में मिथिलांचल में के, या बी में भोजपुर के, या तो मगध का। जल्दी बताओ। मगध का, और डी में वैशाली का। जल्दी बताओ किसका? तो मिथिलांचल का। चलो आगे क्वेश्चन क्या कहता है? ठेस शीर्षक कहानी का मुख्य पात्र क्या है? जल्दी बताओ। जो मेन डायरेक्टर होता है, मेन इसका होता है नायक, वो कौन है इस कहानी का, ठेस कहानी का? जल्दी बताओ।
ए में मुन्नी, बी में मानू, सी में सिरचन और डी में मछली भाभी। कौन है इसका मेन हीरो, नायक, जिसको हीरो कहता है, हीरो कौन है इसका हीरो, सी सिरचन, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे क्वेश्चन क्या कहता है, सिरचन को लोग डॉट डॉट समझते हैं, मतलब क्या सिरचन को लोग क्या समझते हैं, जल्दी बताओ। पढ़ा होगा कहानी या सर किसी को पढ़ाया होगा, ठीक है ना, उसे समझ जाएगा कि सिरचन को लोग क्या समझते थे। बहुत अच्छा कहानी है। कुशल कारीगर, बी में नेता, सी में चटोर या डी में बेईमान, जल्दी बताओ क्या समझते थे, चटोर समझते थे। चलो क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है, लोग उसको बेकार ही नहीं डॉट डॉट समझते हैं, मतलब क्या लोग उसको बेकार ही नहीं और क्या समझते थे, यानी मतलब क्या, इसका यहाँ पर सिरचनो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिरचन को लोग, यानी सिरचन को लोग बेकार ही नहीं और क्या समझते थे, ठीक है ना, ये भी दे सकते हो। तो यहाँ पर होगा या तो बेगार, या तो साधु, या तो घमंडी, या तो चोर। क्या समझता था, जल्दी बताओ, बेगार, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, मानू कौन थी, मानू कौन थी। तो एक बात बताओ, हम एक ही बात बोलेंगे, इस ठेस कहानी का हीरो कौन, सिरचन। तो इसका हीरोइन कौन, जल्दी बताओ, जिसको नायिका कहता है, जल्दी बताओ कौन है इसका, मानू कौन थी, जल्दी बताओ। तो एम है कहानी की नायिका, समझने वाला बच्चा सब समझ गया होगा। बी है लेखक की बहन, सी है सिरचन की बेटी, डी है लेखक की रिश्तेदार, कौन है, कहानी की नायिका, ठीक है ना। चलो आगे की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है, सिरचन को किस काम के लिए बुलाया जाता है, जल्दी बताओ। धान कूटने के लिए यानी धान काटने के लिए, बी में चिक बनाने के लिए, या सी में खाना बनाने के लिए, या नहीं बुलाया जाता है, जल्दी बताओ क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी चिक बनाने के लिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर है अगला, ठेस कहानी में कितने पात्र, जल्दी बताओ। ठेस कहानी में कितने पात्र, मतलब बताओ उसमें कितने लोग मिलकर उस कहानी को बनाया है, कितने आदमी मिलकर के उस कहानी में आया है, जो जितना भी कहानी है 2-3 पन्ना का, कितना पात्र है उसमें, ठीक है ना। देखो या तो 4 पात्र, या तो 3 पात्र, या तो 5 पात्र, या तो 1 पात्र, जल्दी बताओ कितना, 5 पात्र, ठीक है। अगर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया, जल्दी बताओ। पंचानंद चौधरी के बड़े लड़के को, बी में है पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को, सी में है पंचानंद चौधरी को नौकर के, डी में है पंचानंद चौधरी के मुंशी को, किसको बेपानी कर दिया, पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को। आगे क्वेश्चन क्या करता है, सिरचन को घी की डाली के साथ क्या पसंद है, जल्दी बताओ। डाली मतलब क्या होता है, खोखरन, अपना एक नहीं कही खखरन नहीं कहे यौ, हाँ खोखरा नहीं छै, जे खिए ककरो मम्मी आरी जे खिए नहीं हाथ याद आबि गेल तो सर खोखरा की है छै, समझलिए। माठा की करे छै, चूल्हा पर चढ़ा के ओकर से घी निकालल जाय छै, जे करिका जे जरल बच जाय छै वएह है छै खोखरन, समझ गेलिए। ओकरा खाइयो अहाँ सबके देख सब, तो कोई रोटी के साथ खैने हेबै, कोई चावल के साथ, सब चीज के साथ खाइ छी कि नहीं खैने, या तो खैने हेबै या तो खाइत हेबै, समझ गेलिए। तो सिरचनो के पसंद रहे, समझ गलिए। जना अहाँ के सबके तो नहीं पसंद है, समझ गलिए। जिनका जिनका पसंद है ओनाहिते सिरचनो के पसंद रहे। तो कौन चीज़ के साथ सिरचन खाते रहे से सुनियो। देखियो चूड़ा के साथ खाते रहे कि चीनी के साथ है, या चना के साथ, या नमक के साथ, केरा साथ खाते रहे यो, चूड़ा के साथ एक अच्छा लगे रहे, समझ गलिए। आगे क्वेश्चन यान, बच्चे के द्वारा किस विधा की रचना है, जल्दी बतबू। कहानी, ए में भीम कविता, सी में निबंध और डी में डायरी, जल्दी बतबू की है, कविता, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन की कहियन, कह रहा है दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प किस कविता में है, किस कविता में है, जल्दी बताओ। ए में है बच्चों की दुआ, बी में है तो जिंदा है तो जिंदगी जीत में यकीन कर, सी में है कर्मवीर और डी में है सभी, जल्दी बताओ किसका है, तो बच्चे की दुआ। चलो आगे का क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 100, मतलब क्या लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अंतिम क्वेश्चन जिसको बोला जाए। कहता है बच्चों की दुआ शीर्षक कविता में किसे बेहतर बनाने
की कामना मुखर हुई है? जल्दी बताओ, संसार के या घर के या जंगल के या विश्व के? जल्दी बताओ, ये सब तो सब खुद से बताओगे। जो बच्चा पढ़ा होगा वो बता देगा कि इस बच्चे के द्वारा शीर्षक कविता में किसे बेहतर बनाने की बात की गई है। जल्दी बताओ, ठीक है ना। इसको हमारे व्हाट्सएप या कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। और इससे रिलेटेड अगर किसी को भी क्वेश्चन या आंसर में दिक्कत हो तो उसको भी शेयर हमारे साथ ज़रूर करना। ये मत बोलना कि सर गलत क्वेश्चन दे दिए या तो आंसर दे दिए। खास करके हम जो वीडियो तुम लोगों को दे रहे हैं, अभी क्या बोले, हर एक विषय को बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम वाले सब के लिए 3 से 4 सेट, ठीक है ना। हम हर एक विषय को हम तुम लोगों को उपलब्ध कराएंगे, ठीक है ना। और इसमें जो भी दिक्कत हो, खास करके ये तुम लोगों को यहाँ VVI हम बता दिए हैं, ठीक है ना। एक तरफ से इसको ले ले तो टेस्ट, कोई बच्चा पढ़ा होगा तो इसको देखो एक बारी वीडियो को, ठीक है ना। देखो कि तुमको कितना आता है इससे, ठीक है ना। हम ये नहीं कहें कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, नहीं ये क्वेश्चन हमारा पूरा क्वेश्चन रटो, पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, ये है कि सहायता तुम लोग जरूर कुछ ना कुछ कर देगा, ठीक है ना। इसीलिए अगले वीडियो के लिए आएंगे, अगले वीडियो का इंतज़ार करो, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही।